जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 21 अगस्त 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 के 5वें संस्करण में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली बार 2016 में इसे जारी किया गया था और हमारे यहाँ के आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा वर्ष 2020 के लिए इसे जारी किया गया है। अब जो भी शहर हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको रैंकिंग दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा 10 लाख से ज़्यादा आबादी के शहरों की जो रैंकिंग जारी हुई है उसी में इंदौर लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा है। गुजरात का शहर सूरत ये दूसरे स्थान पे है और महाराष्ट्र का नवी मुंबई ये रहा है तीसरे स्थान पर। इन शहरों की सूची में बिहार की राजधानी पटना सबसे निचले पायदान यानी कि 47वें स्थान पर रहा है और यहाँ पर गंगा नदी के किनारे जो शहर स्थित हैं उनके बारे में भी रैंकिंग जारी की गई है। तो ध्यान रखिएगा गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर है वाराणसी। और अगर आप स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग के बारे में और डिटेल में चीज़ों को समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको इसके सेपरेट वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप इसके वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस राज्य की सरकार ने एक नए लोगो का अनावरण किया? तो इस नए लोगो का अनावरण किया गया है झारखंड राज्य की सरकार द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो झारखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत सोरेन जी। तो इन्हीं के द्वारा गवर्नर द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में इस नए लोगो का अनावरण किया गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये है इसका नया लोगो। बीच में आपको अशोक चक्र मिलेगा और इसके आसपास का जो रीजन है इसमें आपको झारखंड की संस्कृति देखने को मिलेगी। इसके अलावा झारखंड में विभिन्न प्रकार के हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो उनकी झलक भी आपको इस लोगो में देखने को मिलेगी। यहाँ पर झारखंड का जो नया लोगो है वह झारखंड की सॉवरेनिटी और देश के विकास में झारखंड का क्या योगदान है इसका एक प्रतीक है। तो ध्यान रखिएगा झारखंड की सरकार ने यहाँ पर नया लोगो लॉन्च किया है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी। आपको सिंपली टाइप करना है kvguruji.in या फिर इस वीडियो का जो पीडीएफ है वह आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है केवी गुरुजी। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगला प्रश्न है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का यहाँ पर स्थान रहा है 57th। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो एक ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशंस प्रदाता कंपनी है जिसका नाम है सर्फ शार्क। तो इसी के द्वारा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 को जारी किया गया और इसके अंतर्गत जो पहली रैंकिंग है जिसमें किसी भी देश में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर किया गया है, इसी में भारत का स्थान रहा है 57वां। कुल मिलाकर के 85 देशों के आधार पर इसके डेटा को जारी किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 की बात करते हैं तो भारत है 97वें स्थान पे, डेनमार्क है पहले, स्वीडन है दूसरे और कनाडा रहा है तीसरे स्थान पर। लेकिन ये जो इंडेक्स जारी किया गया इसमें कई सारे पैरामीटर के आधार पर जो देश हैं उनकी रैंकिंग की गई है। जैसे कि किसी भी देश में इंटरनेट की अफोर्डेबिलिटी क्या है उसमें भारत का 9वां स्थान है। इंटरनेट की क्वालिटी कैसी है किसी देश में, उसमें भारत 78वें स्थान पे है। किसी देश में जो इलेक्ट्रॉनिक ई इंफ्रास्ट्रक्चर है वह कैसा है, इसमें भारत का स्थान है 79। और किसी देश में ई गवर्नमेंट की फैसिलिटी कैसी है, इसमें अपने देश का स्थान है 15वां। तो मेन जो सूचकांक है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड पारगमन प्रणाली यानी कि
दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए कितने डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर मंजूरी दी गई है $1 बिलियन के ऋण को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये जो पूरा मार्ग होगा यह जोड़ेगा दिल्ली से मेरठ को। मेरठ आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में और ये होगा 82 किलोमीटर लंबा। तो एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा इस प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन किया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट की कुल लागत होगी $3.9 बिलियन, यानी कि यहाँ पर लगभग 4 बिलियन की लागत में इसका निर्माण किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा $1 बिलियन का ऋण यहाँ पर एशियाई विकास बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। एनसीआर यानी कि दिल्ली का जो नेशनल कैपिटल रीजन है, इनके द्वारा नेशनल कैपिटल रीजनल प्लान 2021 के अंतर्गत यहाँ पर एनसीआर क्षेत्र में कुल मिलाकर के 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे और उन्हीं में से एक होगा दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो दिल्ली में जो जनसंख्या का भार है उसको कम करने के लिए इसका विकास किया जा रहा है। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की। तो 19 दिसंबर 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है मनीला में और अध्यक्ष इसके हैं मसात्सुगु असाकावा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व मच्छर दिवस यानी कि वर्ल्ड मस्कीटो डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये जो दिवस है 20 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ब्रिटेन के वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, इनके द्वारा इसी दिन 1897 में ये पता लगाया गया कि जो मलेरिया नाम की बीमारी होती है उसका प्रसार मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। यानी कि जो मलेरिया का पैरासाइट होता है उसके बारे में यहाँ पर डॉक्टर रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोज की गई थी और इसी के लिए 1902 में इन्हें चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मच्छर से कई सारे अन्य रोग भी होते हैं, जैसे कि येलो ज्वर हो गया, फिर आप देखते होंगे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। तो ये सारे भी मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं। 20 अगस्त की बात करते हैं तो इस दिन अपने देश में राष्ट्रीय सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था 20 अगस्त को। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डे भी मनाया जाता है 20 अगस्त को। और भारत सरकार का 2022 तक के लिए 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य है। किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVV डिजीगो का शुभारंभ किया है? तो नाम से इसके समझ सकते हैं, लक्ष्मी विलास बैंक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब एक चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि जो इस प्रकार के चुन्नू टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि जिसमें ये छोटे छोटे बैंक के बारे में होगा, ये सारे जो आपके बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जो अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं वे जो ये चुन्नू टाइप के बैंक हैं यानी कि छोटे बैंक हैं, इनके क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। बाकी जो लोग बैंकिंग की तैयारी स्पेशल कर रहे हैं उनको बैंक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको बहुत ही अच्छे से समझकर ध्यान रखना है। तो बात करते हैं यहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक के LVV डिजीगो अकाउंट के बारे में। तो इसके अंतर्गत कोई भी जो बैंक का ग्राहक है वह बैंक के वेबसाइट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को चला सकता है और इसके अलावा इसके माध्यम से इंस्टेंट खाता खोलने की भी सुविधा जो नए ग्राहक होंगे उनको मिलेगी। लक्ष्मी विलास बैंक इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसके MD और CEO हैं S सुंदर, जो कि एक अंतरिम MD और CEO हैं। किस कंपनी ने रोजगार ऐप कोरमो को भारत में लॉन्च किया है? तो ये जो रोजगार ऐप है इसे लॉन्च किया है गूगल कंपनी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपने सुना होगा कि इस लॉकडाउन के दौरान हमारे देश में लगभग 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में नौकरियां चली गई है। तो इसीलिए नौकरियों को लेकर के एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस अपने देश में पहले ही था और इस कोविड-19 के कारण यह क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब गूगल के द्वारा अपने कोरमो ऐप को भारत में विस्तारित कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये कोई नया ऐप नहीं है।
गूगल के द्वारा 2018 में पहली बार ये बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था और अब इस ऐप को भारत में लॉन्च किया गया है। तो भारतीयों को रोजगार प्राप्ति में सहायता के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। जिस प्रकार से गूगल ने पिछले वर्ष जॉब्स नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया था या ऐप लॉन्च किया था, उसी प्रकार से कोरमो को भी इन्होंने भारत में लॉन्च किया है। गूगल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय है कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में। संस्थापक इसके हैं लैरी पेज और सर्जे ब्रिन और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अगला प्रश्न है सेरेस, जो कि हाल ही में समाचारों में है, क्या है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो सेरेस समाचारों में है यह एक ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी कि यह एक बौना ग्रह है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सेरेस के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं हमारा सन हो गया, मरकरी है, वीनस है, ये है अर्थ और ये हमारा है मार्स यानी कि मंगल, और यहाँ पर आपको मिलेगा जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो इसी के बीच में है एस्ट्रॉयड बेल्ट और यहाँ पर आपको मिलेगा सिरस नाम का ये बौना ग्रह। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको आज शाम को मिल जाएगी जिसमें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये सेरेस नाम का जो बौना ग्रह है वह समाचारों में क्यों रहा है। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि नासा के द्वारा 2007 में एस्ट्रॉयड बेल्ट में 2 बौने ग्रहों के अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था डॉन। तो डॉन मिशन के द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया गया था उसी डेटा के आधार पर यहाँ पर सेरेस बौने ग्रह को ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिया गया है। अब ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिए जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो सेरेस नाम का ड्वार्फ प्लैनेट है इसके सरफेस के नीचे सलाइन वाटर मौजूद है, यानी कि नमकीन पानी है। और ऐसा माना जाता था वैज्ञानिकों के द्वारा कि ये जो ग्रह है वह सूर्य से काफ़ी दूर है, तो इस प्रकार के सलाइन वाटर की उपस्थिति यहाँ पर संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं पर अगर सलाइन वाटर होता है तो वहाँ पे जीवन के चांसेस भी होते हैं और इसी के कारण यहाँ पर इसे ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिया गया है, क्योंकि हमारे जो ओशियन होते हैं उनका पानी भी खारा होता है, तो इसीलिए ये दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा सेरेस एक ड्वार्फ प्लैनेट है और इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आज शाम को आपको मिल जाएगी दूसरे चैनल पर जिसका नाम है AB सर जी के, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता किया है दिल्ली की पुलिस ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा उनकी जो भी आवासीय कॉलोनियाँ हैं उनके लिए धन्वंतरी नाम का एक रथ लॉन्च किया गया है, यानी कि धन्वंतरी रथ नामक एक इकाई लॉन्च की गई है और पुलिस कल्याण केंद्र को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि जो भी आयुर्वेद की सेवाएं हैं उनके विस्तार को इन पुलिस कॉलोनियों के भीतर धन्वंतरी रथ नामक इकाई और पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से बढ़ावा दिया जाए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की बात करते हैं तो ये हमारे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, यानी कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है। किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का अनावरण किया? तो इसका अनावरण किया है ईरान देश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ईरान की बात करें तो इनके एक कुर्द फोर्स के कमांडर थे जिनका नाम था कासिम सुलेमानी, और इसी वर्ष मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी सेना के द्वारा इनको मार गिराया गया था, जिसके कारण अमेरिका और ईरान का जो रिश्ता था वह काफ़ी ख़राब हो गया था। तो अब ईरान के द्वारा यहाँ पर पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर 1400 किलोमीटर रेंज की एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इराक के एक सैन्य कमांडर थे जिनका नाम था अबू मेहदी। तो बगदाद में जो इस वर्ष ड्रोन से हमला किया था अमेरिका ने, उसमें इन्होंने अबू मेहदी को मार दिया था। तो अबू मेहदी के नाम पर शहीद अबू मेहदी नाम की एक क्रूज मिसाइल का अनावरण भी किया गया है। कुछ समय पहले ही मैंने आपको ये भी बताया था कि पैगंबर आजम नाम से एक सैन्य अभ्यास किया था ईरान ने गल्फ रीजन में, और उसी दौरान इन्होंने एक भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च किया था। तो इस समय हथियारों की दौड़ में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ईरान।
ईरान की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको तेहरान में मिल जाएगी। राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और मुद्रा यहाँ की नई अभी घोषित हुई है जिसका नाम है तोमान। वैसे यहाँ की मुद्रा है ईरानियन रियाल। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं ईरान की, जो कि हमारे पश्चिमी एशिया का एक देश है। ये अजरबैजान, आर्मेनिया, इसके अलावा टर्की, इराक, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। किस देश की संसद की अध्यक्षता में 5वें संसद के अध्यक्षों के विश्व सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया? तो इसकी अध्यक्षता की है ऑस्ट्रिया नाम के देश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। किसकी सहायता से? तो जो हमारा जिनेवा में स्थित अंतर संसदीय संघ है यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, उसके साथ और संयुक्त राष्ट्र के साथ में मिलकर के वर्चुअल तरीके से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया गया। तो हमारे देश की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी इसमें शामिल हुए थे। थीम क्या है? तो इस बार की थीम है पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म, यानी कि जो हमारे मल्टीलैटरलिज्म है इसको बढ़ावा देने के लिए जो संसदीय लीडरशिप है उसको आगे आना होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रिया की। यूरोप महाद्वीप का यह एक देश है। ये आप देख सकते हैं कि ये स्लोवेनिया, हंगरी, क्रोएशिया नहीं, स्लोवेनिया, इसके अलावा इटली, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो स्लोवाकिया से भी ये सीमा बनाता है और स्लोवेनिया से भी अपनी सीमा ये साझा करता है। राजधानी इसकी आपको मिलेगी वियना में और मुद्रा यहाँ की है यूरो। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक ने भारत में स्थित कितने यूनेस्को के विरासत स्थलों पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो ये जारी किया है इन्होंने 5 स्मारक स्थलों पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो भारत में वैसे यूनेस्को के कुल 38 विरासत स्थल हैं और इन 38 में से जो हमारे 5 हैं यानी कि एक तो है अहमदाबाद शहर जो कि भारत का पहला विरासत स्थल में शामिल होने वाला शहर है, कुतुब मीनार है, पदकल समूह के जो स्मारक हैं उनको भी शामिल किया गया है, खजुराहो के स्मारक समूह को भी इसमें चिन्हित किया गया है और गोवा के जो चर्च और कॉन्वेंट हैं उनको भी इस स्मारक डाक टिकट में शामिल किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं ये 5 स्थल इसमें शामिल हैं। यूनेस्को की बात करते हैं तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है फ्रांस की राजधानी पेरिस में और आद्रे एजोले इसकी अध्यक्ष हैं। चलिए आपसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछता हूँ, आपको ये बताना है कि इस वर्ष भारत के कौन से स्थलों को भारत सरकार के द्वारा यूनेस्को के स्थलों में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने विशेष डिजिटल ऋण योजना यानी कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया है यस बैंक ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यस बैंक के द्वारा कुछ समय पहले एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था जिसका नाम था लोन इन सेकंड्स, यानी कि आपको सेकंडों के भीतर लोन मिल जाएगा। तो इसी के अंतर्गत अब इन्होंने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज की शुरुआत की है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अब अगर आपके पास में किसी भी प्रकार की प्रतिभूति है यानी कि वह प्रतिभूति शेयर के रूप में हो सकती है, इक्विटी के रूप में हो सकती है, किसान विकास पत्र हो सकता है, या आपने कोई बीमा पॉलिसी खरीद के रखी है, या आपके पास में कोई म्यूचुअल फंड है, तो आपको उस पार्टिकुलर प्रतिभूति को यानी कि सिक्योरिटीज़ को बेचना नहीं होगा। आप उसको सिंपली जाकर के बैंक में गिरवी रख देंगे और बैंक के द्वारा वहाँ पर आपकी प्रतिभूति के एवज में पैसे प्रदान किए जाएंगे। तो ये शुरू किया है एस बैंक ने। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष है सुनील मेहता और एमडी और सीईओ इसके है प्रशांत कुमार। आखिरी प्रश्न है, एंजेला बक्सटन जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से संबंधित थी? तो ये एक प्रसिद्ध टेनिस की खिलाड़ी थी और अभी इनका 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड देश की ये टेनिस खिलाड़ी थी और 2 बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट भी ये जीत चुकी हैं। तो ये हमने आज के करंट अफेयर को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और अब चलिए कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट के द्वारा किस आईआईटी के साथ
अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया गया। तो ये समझौता इन्होंने किया है आईआईटी पटना के साथ में। और कुछ समय पहले फ्लिपकार्ट के द्वारा ही उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए भी समझौता किया गया था। थमाम पट्टी लकड़ी की नक्काशी के लिए जीआई टैग यहाँ पर मिला है तमिलनाडु राज्य को। गोवा राज्य की बात करते हैं तो इसे अभी 3 उत्पादों के लिए जीआई टैग मिला है। एक तो आपका है मोइरा केला, उसके अलावा है खाजे, हरमल मिर्च है, तो इनके लिए यहाँ पर इनको जीआई टैग दिया गया। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा गुजरात राज्य में। और आईटीबीपी के महानिदेशक की बात करते हैं तो एस देसवाल जी वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, केवीआईसी के द्वारा यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण व सह उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई या की जाएगी? बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? राष्ट्रीय और विश्व युवा दिवस कब मनाए जाते हैं? और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा था? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।